एक और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आई है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट को हुक्म दिया है कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज करने को कहा गया है। जी हां, अमित शाह ने बीजेपी से कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स मुनक्किद कराने को कहा है। हाल ही में वजारत दाखिला की टीम ने वादी का दौरा किया है। इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से ये बात सामने आई है, पार्टी से कहा गया है कि आप कश्मीर में सियासी सरगर्मियों को तेज कर दें, क्या समझा जाए? क्योंकि एमएचए की टीम ने भी दौरा किया, हालात ठीक ठाक है, सरकार ये भी कह रही है, तो क्या ये इशारा है इलेक्शन की तरफ? हाँ, देखें जिलानी, ये जो खबर है ये सोर्सेज के माध्यम से हमारे पास आई है कि अमित शाह ने जो बीजेपी का जम्मू कश्मीर का यूनिट है उनसे ये कहा है कि आप पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो उसको आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ तालमेल बढ़ा दीजिए और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर ये कहा जाता है पार्टी के वर्करों से, पार्टी के कार्डर से, तो साफ जाहिर है कि उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन क्या इलेक्शंस कब होंगे, क्या बहुत जल्द होंगे, इसके बारे में वसूख से अभी कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन जिस तरह से ये बयान आया है कि जब पार्टी लीडर्स को बताया जाता है कि आप एक्टिवेट करिए अपने कार्डर्स को और लोगों के पास जाइए, तो उससे साफ ये संकेत मिलता है कि बीजेपी यहाँ इलेक्शन लड़ने के मूड में तैयार है। और चूंकि जो इलेक्शन का जो फैसला लेना है वो हालांकि तारीखों का जो फैसला है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सरकार की तरफ से पहले ये इनपुट्स लेंगे कि हालात किस तरह के हैं। क्योंकि पहले भी ये बताया गया था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि यहाँ असेंबली चुनाव कराए जाएं। तो जैसे आपने कहा कि अभी जो एमएचए की जो टीम भी यहाँ से गई है और उसके बाद जब ये खबर आती है कि अमित शाह ने अपने पार्टी कार्डर्स को जम्मू कश्मीर के ये कहा है कि आप लोगों के पास जाएं, तो उससे डेफिनेटली ये एक संकेत जरूर मिला है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जल्द होने वाले हैं। और मैं आपको जिलानी ये बताऊं कि यहाँ हमने देखा कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से लगातार जितनी भी सियासी जमातें हैं वो लगातार ये मांग करती आई हैं कि यहाँ इलेक्शंस करवाया जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, उन्होंने कई बार सरकार को निशाना भी बनाया कि वो डिले क्यों करें। उनका ये कहना कि अगर सरकार कहती है कि हालात यहाँ ठीक हैं तो इलेक्शंस करवा ली। तो इस बयान के बाद, इस खबर के बाद कि जब अमित शाह अपने पार्टी कार्डर्स को ये कहता है कि एक्टिवेट होने की बात करता है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर ये दोहराऊंगा, जिसके बारे में अभी कोई निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्या ये बयान उसके संदर्भ में दिया गया है या नहीं, या हो सकता है कि इसका एक ये मतलब हो कि जो पार्टी की एक्टिविटीज हमने देखा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम उनके भी रहे हैं, आवामी जलसे उन्होंने किए हैं। उसके मुकाबले में बीजेपी ने प्रोग्राम्स नहीं किया है। वो भी एक वजह हो सकती है कि अमित शाह ने अपने पार्टी कार्डर्स को कहा हो, लीडर्स को कहा हो कि आप लोगों के पास जाएं, उनके साथ तालमेल बढ़ाएं। लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो सकते हैं। इस सिक्योरिटी को लेकर भी कई बार अमित शाह ने मीटिंगें ली हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के हालात पर भी बातचीत हुई। क्या सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल को देखते हुए इम्कान है कि ये बात कही गई हो कैडर को कि अब बेहतर हालात की वजह से हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन इशारों में तो यही चीज समझ आती है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस खबर, बीजेपी जैसे कि हमने देखा कल नतायज आए 3 रियासतों के, उसके बाद कह रही थी कि हम अब तनहा इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी यहां पर अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, तो ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। देखिए जिलानी, जैसे मैंने कहा कि अभी ये जो है ये जराए के हवाले से खबर है। बिल्कुल। अब अमित शाह ने किस संदर्भ में ये कहा है, किस तनाजुर में ये कहा है, वो देखना जरूरी होगा। क्या ये वाकई ऐसा है कि उन्होंने पार्टी कार्डर्स को ये इतला दी है कि आप एक्टिवेट हो जाए, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है। और सिक्योरिटी का भी जहां तक ताल्लुक है, अगर हम सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, पिछले सालों के मुकाबले में अगर
मिलिटेंसी के जो ग्राफ है वो काफ़ी कम हुआ है। मिलिटेंट एक्टिविटी जितनी ज़्यादा नहीं हो रही, हालांकि इक्का दुक्का जो टारगेट किलिंग्स हैं वो हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें, चाहे वो कश्मीर का हो या फिर जम्मू खित्ते में हो, तो ये देखा गया है कि मिलिटेंसी का ग्राफ काफ़ी डाउन है। स्ट्राइक्स, हड़तालें वगैरह वो बंद हो चुकी हैं, पथराव के वाकयात कम हो चुके हैं। ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियां देखती होंगी। उन्हें पूरा उन चीज़ों का वो संज्ञान उन्हें लेना पड़ेगा कि क्या वाकई चुनाव करने के लिए माहौल बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चुनाव में शामिल हो सके, वो देखना पड़ेगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि अब ये देखना ज़रूरी होगा कि अमित शाह का ये जो बयान है, क्या वो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के बारे में ही दिया गया है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एक्टिविटीज आगे देखते ही पता चलेगा कि क्या कुछ बीजेपी जम्मू कश्मीर में करने वाली है इलेक्शंस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर देंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ हो रहा है।